सूत बलधाम शैलावदेहम धनुज वंकशानम ज्ञाननाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि बीणा को बजाती मंद मंद मुस्काती चार शारदा विशारदा को प्रथम मनो में दूजे दुखहारी गणनायक विनायक को शंभु भक्त राज नटराज को सुध्याओ में चूड़ी पद पद्म पुनि पुनि गिरि नंदिनी के चरण सरोज रज शीश पर चढ़ाऊं मैं करके फिर वंदना श्री अंजनी के नंदना की सीताराम नाम गुणगान आज गाऊं सीताराम नाम गुणगान आज गाऊं प्रेम से बोलो बजरंगबली महाराज की जय बोलो आज के आनंद की जय बोलो सांची दरबार की जय हरे हर महादेव नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो जय जयकार हो जय जयकार हो जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो जय जयकार हो जय जयकार। इस धर्म प्रांगण में उपस्थित सभी धर्मांतरगी बंधुओं, सीता सावित्री अनसुईया और दमयंती के पग चिन्हों पर चलने वाली शक्ति स्वरूपा माता बहनों, तो राम और कृष्ण जैसे नन्हे मुन्ने बाल पाए। जैसा कि आप लोगों को विदित है, इस राम कथा रूपी गंगा को बहते बहते इस खजूर गांव में आज चौथा दिवस व्यतीत हो रहा है। कल इसका समापन है, कल भंडारा भी है। मेरे भाई, फिर कब बजरंगबली की इच्छा होगी, फिर कब राम नाम रूपी गंगा बहेगी, ये तो बजरंगी ही जान सकते हैं। हाँ, विद्वान बतलाते हैं कि अपने जीवन को सुधारने के लिए मनुष्य को सत्संग जरूर करते रहना चाहिए। विश्राम सागर में वर्णन आया है कि आदमी 100 वर्ष की तपस्या ना करे, 2 घड़ी सत्संग कर ले बहुत। सुना भी होगा आप लोगों ने, विश्वामित्र जी का नाम तो सबने सुना है। ये पहले राजा थे। विश्वामित्र और वशिष्ठ ये कोई नाम नहीं है, ये डिग्री है। ये डिग्री है। जो 1.25 लाख गायत्री महामंत्र का जप करता है वो बनता है विश्वामित्र, और जो 1.25 करोड़ गायत्री महामंत्र का जप कर लेता है वो वशिष्ठ की पदवी पाता है। एक बार की बात है, विश्वामित्र जी महाराज 4000 वर्ष तपस्या कर चुके हैं। वशिष्ठ जी महाराज एक बार उनके दरवाजे पर आए, बड़ा स्वागत सम्मान किया विश्वामित्र जी ने। रात्रि व्यतीत की, सवेरे जब विश्वामित्र जी चलने हो, वशिष्ठ जी चलने लगे तो विश्वामित्र जी ने कहा, वशिष्ठ जी मैंने अपने जीवन में 4000 वर्ष की तपस्या की है, जिसमें से 2000 वर्ष की तपस्या हम तुम्हें दान कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं। संकल्प पढ़ दिया विश्वामित्र जी। वशिष्ठ जी विदा हो गए, चले गए। कुछ समय बीता, विश्वामित्र जी महाराज वशिष्ठ तो नारद बाबा आ गए, बोले क्यों झगड़ रहे हो? विश्वामित्र जी बोले हमने इनको 2000 वर्ष की तपस्या संकल्प करी और यही हमें 2 घड़ी को सत्संग दिखाई रहे। बोले दोनों में बड़ा कौन है? 2000 वर्ष की तपस्या बड़ी है या 2 घड़ी का सत्संग बड़ा है? कौन बड़ा है? इसका पता कैसे लगे? नारद जी से पूछा, बताओ दोनों में कौन बड़ा है? नारद जी ने कहा हमें तो मालूम नहीं, चलो बप्पा के पास चले। ब्रह्मा जी के पास में गए,
बोले पिताजी बताओ 2000 वर्ष की तपस्या बड़ी है या 2 घड़ी का सत्संग बड़ा है? ब्रह्मा जी बोले ये तो वही बता सकता है जिसने सबसे ज्यादा तपस्या की हो और सबसे ज्यादा सत्संग किया। तो ऐसा कौन है भैया? रामचरितमानस पढ़ते हो आप लोग? कौन ऐसा है संत महात्मा ऋषि मुनि देवता, कौन ऐसा जिसने सबसे ज्यादा सत्संग और तपस्या की है? भगवान भोले। इनसे ज्यादा न कोई सत्संग किया है न तो तपस्या की है। कितनी तपस्या की है शंकर जी ने? बाबा जी लिख रहे हैं शंकर जी ने समाधि लगाई। समाधि कितने दिन के बाद टूटी है? तो बाबा जी रामायण में लिख रहे हैं बीते संवत सहस 87 बीते संवत सहस 87 बीते संवत सहस 87 बीते संवत बीते संवत कभी समाधि कभी भाई 87,000 वर्ष तक तपस्या समाधि चली। भगवान शंकर ने तब समाधि टूटी। और सत्संग कितना किया है? सत्संग कितना किया है भोले बाबा? तो लिखा गया है कि जब से सती जी ने दक्ष के कुंड में अपना शरीर छोड़ा और जब तक पार्वती से विवाह नहीं हो गया, बाबा जी लिख रहे हैं जब ते जाई सती छोड़ा, जब तक पार्वती से विवाह भोलेनाथ का नहीं हो गया तब तक भोले बाबा सत्संग ही करते रहे। बोले अब शंकर जी के पास चलो। विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, नारद जी, सब ब्रह्मा जी शंकर जी के पास आ गए। बताओ भोले बाबा 2 घड़ी की 2000 वर्ष की तपस्या बड़ी है या 2 घड़ी का सत्संग बड़ा है? शंकर जी ने कहा भाई हमने तपस्या खूब करी और सत्संग खूब किया, लेकिन जहां ना ही मालूम कि दोनों में बड़ा कौन है। अब वहां से भी सुप्रीम कोर्ट से भी जवाब हो गया, अब कहां चले हो? और भैया किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दो और जब संख्या पूरी नहीं कटती तो नीचे क्या बचता है? शेष। अब कौन बचा है? अब बचे शेष भगवान। बोले अब शेष जी के पास चलो। सब लोग शेष जी के पास गए। शेष जी ने शेष जी से कहा बताओ महाराज 2 घड़ी की तपस्या 2000 वर्ष की तपस्या बड़ी है या 2 घड़ी का सत्संग बड़ा है? शेष जी ने कहा देखो बताए तो हम सकता, दोनों में कौन बड़ा ये बता तो हम देंगे, लेकिन हमारी खपड़ी पर भार बहुत ज्यादा है। अगर कोई यही का थोड़ी देर के लिए रोक ले, हम फुर्सत पा जाए तो इत्मीनान से बताओ कितना बार है शेष जी की खपड़ी के ऊपर? भागवत में एक पद लिखा है नीचे बहे बारिका पे कच्छप सवार है, कच्छप की पीठ पर सवार शेष कारा है। नीचे है पानी, पानी पर है कछुआ, कछुआ के ऊपर है शेष भगवान और शेष जी के ऊपर नीचे बहे बारी तापे कच्छप सवार है, कच्छप की पीठ पर सवार शेष कारा है। शेष पर सवार अवन भार भूत वायो है,
अवन पर सवार वह पर्वत विस्तारा है। शेष जी के ऊपर पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर है पहाड़। पर्वत पर सवार एक सुंदर कैलाश धाम, उस पहाड़ के ऊपर कैलाश पर्वत। पर्वत पर सवार एक सुंदर कैलाश धाम, कैलाश पर सवार वो नंदीश्वर भारा है। नंदी पर सवार शंकर, शंकर पर सवार जटा, और जटा में सवार देखो गंगा जी भार। इतना भार है शेष जी की खपड़ी के ऊपर। बोले महाराज कोई अगर यही का 2 मिनट के लिए रोक ले या वह फैसला। बोले भैया कौन रुके है इतना बड़ा भार? तो विश्वामित्र को बुलाया। शेष जी ने पूछा, जब बात सुनी दोनों की तो शेष जी ने विश्वामित्र जी से कहा महाराज तुमने 4000 वर्ष की तपस्या करी? बोले हाँ। शेष जी ने पूछा कि तुमने 2000 वर्ष की तपस्या दान कर दी वशिष्ठ जी का? बोले हाँ। बोले 2000 वर्ष की तपस्या तो तुम्हारे पास है? बोले हाँ है। तो शेष जी ने कहा 2000 वर्ष की तपस्या के बल पर इस पृथ्वी को रोको। विश्वामित्र घबराए तो गए, भैया त्रैलोक का भार रोकना इतना आसान है क्या? विश्वामित्र ने कहा ठीक है महाराज, 2000 वर्ष की तपस्या दान में लगाई, संकल्प पढ़ा, और विश्वामित्र ने जैसे खपड़ी लगाई और शेष भगवान ने थोड़ा सा ढीला किया, विश्वामित्र चला रोको रोको महाराज ने मरी गए, अलग हो गए। वशिष्ठ जी का नंबर आया, तुमने 4 घड़ी का सत्संग किया? बोले हाँ। बोले 2 घड़ी का सत्संग तुमने दान कर दिया? बोले हाँ। बोले वे 2 घड़ी का सत्संग तो बाकी है? बोले बाकी है। बोले 2 घड़ी के सत्संग में अगर तुम्हारे ताकत हो तो जा पृथ्वी रोको। बोले ठीक है। वशिष्ठ जी महाराज ने हाथ में लिया जल और जैसे राम जी का नाम पढ़ करके संकल्प पढ़ करके मारा जल और बोले अगर मेरे 2 घड़ी के सत्संग में शक्ति है तो पृथ्वी जहां की तहां ठहर जाए। मेरे भाई जैसे इतना कहा शेष जी ने खपड़ी अलग कर लाई, पृथ्वी रुकी रही। शेष जी ने कहा भैया का वो कोई फैसला बाकी रह गया? समझ लिया तुमने दोनों में कौन बड़ा है? 2000 वर्ष की तपस्या न की जाए, 2 घड़ी का सत्संग। अरे 2 घड़ी तो बहुत है। बाबा जी ने तो यहाँ तक लिख दिया 1 घड़ी आधी घड़ी आधु में पुनियाद और तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। मेरे भाई सत्संग करके तो देखो, और ये झूठे संसार के चक्कर में मत पड़ो। अरे भैया दुनिया की तो बात छोड़ो, ये शरीर तो साथ जाने वाला नहीं है। मालूम है महाभारत में वर्णन आया है, जिसमें महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, कन्हैया अर्जुन को लेकर गए और जब रथ हस्तिनापुर पहुंचा, कन्हैया अर्जुन से बोले अर्जुन कूदो कूदो जल्दी। अर्जुन कूद गए और जैसे ही अर्जुन कूदे वैसे भगवान कृष्ण कूद पड़े और जैसे कृष्ण कूदे तो उस रथ में आग लग गई। आग लग गई अपने आप और घोड़ा रथ सब जलकर खाक हो गए। अर्जुन ने देखा महाराज ये सब क्या हो गया? उतरते उतरते खाक हो गए। ये जल क्यों गए? भगवान बोले ये आज नहीं जले थे, ये 18 दिन पहले ही जल चुके थे, 18 दिन पहले जल चुके थे। तो अर्जुन ने पूछा महाराज जब 18 दिन पहले जल गए थे तो ये चलते कैसे थे? भगवान बोले जले हम बैठे रहे पहले चलते थे। ये शरीर क्या है? ये है एक रथ, इस पर परमात्मा की सवारी बैठी है और जब तक वो परमात्मा की सवारी बैठी रहेगी ये रथ चलता रहेगा। और जिस दिन परमात्मा की सवारी उतरेगी उस दिन इसमें भी आग लगेगी, लेकिन जब आग इसमें अपने आप को लगे ना, लोग जबरदस्ती लगाए हैं। बिल्कुल मेरे भाई जबरदस्ती नहीं, अगर नहीं लगेगी तो लोग जबरदस्ती लगा देंगे। शरीर ये रथ है, हम नहीं कहते, गीता कहती है। गीता कहती है क्या? आत्मानाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धिं तुम सारथिं विद्धि मना प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हरयानो विषयाम इष्टेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिये मनोयुक्तम
भोगतेर क्या मनीषणा। ये शरीर क्या है? रथ। इसीलिए ये आत्मा इस मन से कहती है, मन, कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर रचना लिखी। ऐ मन, इस रथ में भी घोड़े मचे हैं, लेकिन कबीर बाबा ने बैलों को मचियाई दिया, घोड़न को छोड़ दिया, बैल मचियाई डाले। आत्मा कहती है मन से, तनी ललकार के बैला, तनी ललकार के बैला, हमारे सैया
तो ये आप लोग जयकारा क्यों नहीं लगाते? जयकारा लगा दिया करो सब लोग। बोलो बजरंगबली महाराज की जय। आइए एक बात हम आप लोगों को और बतला दें, फिर आज हम आपको उस तरफ ले चल रहे हैं जो प्रथम दिन हमने कथा बतलाई थी कि जो कथा सुनने से फल मिलता है उसे भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, फिर उसका फल आपको क्या मिलेगा। तो श्रोता कहिए, काकभुसुंडी जी ने कथा सुनाई, शंकर जी ने कथा सुनी और गरुड़ जी ने कथा सुनी। तो शंकर जी ने जब कथा सुनी काकभुसुंडी के द्वारा, उनको जो कथा सुनने का फल मिला तो भोले बाबा ने इस फल को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया और फिर उससे जो फल मिला शंकर जी उस फल का क्या करते हैं, इसी तरफ चल रहे हैं। जो संत महात्मा देवी देवता तप और त्याग करते हैं कि समाज के कल्याण के लिए किया जाता है। आइए एक बात बतला दी पहले, आप लोग यहां पर आए, यहां क्या मिलता है, यहां आने से क्या मिलता है? मेरे भाई, एक बार एक किसान के खेत में तालाब और पानी बरसात हुई, तालाब भर गया तो उसमें बड़े सुंदर सुंदर कमल निकल आए। एक किसान ने एक कमल बड़ा सुंदर था उसको तोड़ लिया और उस किसान ने फूल को डलिया में रखा, अपने सिर पर रखा, बाजार बिक्री करने चला। एक बेचने जा रहा है, जैसे गया तो सबसे पहले कौन मिला? एक जमींदार मिल गया। किसान से बोला, है इधर आओ। बोले हाँ हुजूर। बोले ये क्या लाया? बोले फूल है। क्या करेगा? बेचूंगा। कितने पैसे लेगा? बोला महाराज जो मिल जाए। जमींदार ने कहा 1000 रुपए लेगा। किसान ने कहा नहीं देगा। चल पड़ा, आगे बढ़ा तो एक सेठ मिल गया। इधर आओ, ये क्या लाया? फूल है। क्या करेगा? बेचूंगा। कितने पैसे लेगा? बोला महाराज जो मिल जाए। अच्छा 1 लाख रुपए लेगा? बोला नहीं दूंगा। फिर चल पड़ा। तब तक एक राजा आ रहा था। राजा ने देखा, रथ से उतर पड़ा। बोला इधर आओ। हाँ क्या लाया है? फूल है। क्या करेगा? बेचूंगा। कितने पैसे लेगा? बोला जो मिल जाए। राजा ने कहा इस फूल के 10 लाख लेगा। किसान रुक गया, बोला कुछ नहीं। एक फूल 10 लाख रुपया। बोला तो कुछ नहीं। बोला महाराज ये बता दो कि तुम 10 लाख का एक फूल खरीदोगे, इसको करोगे क्या? वो राजा क्या बोला? किसान ये 10 लाख रुपए का एक फूल में खरीदूंगा, इसको ले जाकर के भगवान के मंदिर में भगवान के श्री चरणों में चढ़ाऊंगा। किसान ने कहा 10 लाख का एक फूल और भगवान के चरणों में चढ़ाइए, इससे तुमको क्या मिलेगा? बोला हमारे पास तो सब कुछ पहले से है, केवल शांति नहीं है, और जब हम ये भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे तो हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। यहाँ शांति मिलती है। देखा आदमी के पास चाहे 10 लाख, जब तक गरीब होता है भगवान पैसा मिल जाए। पैसा मिला तो बोला महाराज इतना दे दो घर बन जाए। जब घर बन गया तो बोला महाराज अब 4 पहिया गाड़ी मिल जाए। और जब 4 पहिया गाड़ी मिल गई तो बोला महाराज मजा नहीं आया, अब स्कॉर्पियो चाहिए। स्कॉर्पियो मिल गई तो बोले महाराज वही तो खर्चा पानी कमे, 2-4 झटरके हो जाए, और होते होते मरते चले गए। संतोष नहीं है, शांति नहीं है। और 2 होते हैं, एक संतोष होता है, एक शांति होती है। दोनों में थोड़ा अंतर है। किसी काम को कठिन परिश्रम करने के बाद जब वो कार्य सिद्ध हो जाता है तो आत्मा को शांति मिलती है, और जब कठिन परिश्रम करने के बाद वही कार्य नहीं हो पाता है तो मन को संतोष करना पड़ता है। इतना ही अंतर है।
शांति स्वतः मिलती है और संतोष करना, और संतोष उन्हीं को करना पड़ता है जिनके अंदर उथल पुथल होती है ज्यादा। बाबा जी लिखते हैं, बिन संतोष न काम न साही, जब तक संतोष नहीं करोगे कामना हटेगी नहीं, और जब तक कामना नहीं हटेगी, बाबा जी लिख रहे हैं, बिन संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने हुनाही। जब तक कामना नहीं मिटेगी तब तक सुख की प्राप्ति स्वप्न में भी। आइए एक बात और बतला, ये मानव शरीर क्यों मिला है भैया? विद्वानों ने तो लिख दिया, व्हाट इज पर्पज ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का उद्देश्य क्या है। तुलसी बाबा भी लिख रहे हैं, यही तन कर फल। क्यों भैया? भगवान ने ये फल दिया है, एक पेड़ है, परमात्मा का शरीर एक पेड़ है, इसमें फल क्या है और फूल क्या है? लोग तो फूल को ही फल समझ बैठे। तुलसी बाबा ने लिखा है, यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल, यही तन कर फल, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प बाबा जी लिखते हैं, इस शरीर का फल विषय नहीं है। विषय किसे कहते हैं भैया? विषय किसे कहते हैं? विषय कैसे कहते हैं? उसे जिसमें आकर्षण हो, जिसमें खिंचाव हो, वही तो विषय है। तो बाबा जी ने लिख दिया, विषय वासना इस शरीर का फल नहीं है, विषय तो है फूल। फूल में आकर्षण, ये फूल है और इसको देखेंगे तो अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए वासना है, ये फल नहीं है, ये फूल है। बाबा जी लिखते हैं, विषय वासना इस शरीर का फल नहीं है। तो फिर शरीर का फल क्या है? तो बाबा जी लिख रहे हैं, इस शरीर का फल क्या है? देह धरे कर, मानव शरीर मिला है ना, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर, देह धरे कर यह फल भाई, भजो राम सब भगवान की, आज के आनंद की। आइए अब हम चलेंगे, जो विषय छूटा पड़ा है, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा भजन बोलेंगे। भजन भी उस समय का है, भजन भी उस समय का है जिसमें भगवान कृष्ण चले गए गोकुल को, मथुरा को गोकुल से चले गए। ब्रज की जो सखियां हैं बहुत परेशान है और क्या कहती हैं, बहना जब से लगल बाचाऊ मास हो, क्या कहती है? जब से लगल बाचाऊ मास हो, सजनवा की याद आवे सजन।
क्या सोच रही सखिया? राधा जी कह रही बहना धीरे धीरे मेघ धारे चले पूरवैया, धीरे धीरे मेघ धारे चले पूरवैया, धीरे धीरे मेघ धारे चले पूरवैया, बिरहा से कानू तापे उठै आंगड़िया, बिरहा से कानू तापे उठै आंगड़िया।
का महीना हो, बिरह की आगे बढ़ती हूँ, पक्षी जब बोलते हैं तो अदरक के दिन बढ़ती जाती है। राधा जी कह रही अमवा की डालियाँ बोलेली कोयलिया, अमवा की डालियाँ बोलेली कोयलिया, अमवा की डालियाँ बोलेली कोयलिया, सुनी सुनी छाती फटे पपीहा की बोलिया, सुनी सुनी छाती फटे पपीहा की बोलिया, सुनी सुनी छाती फटे पपीहा की बोलिया, पकड़ा करेला बरसात हो, पकड़ा करेला बरसात हो, सजनवा दिया दिया मेरे सजन। राधा जी यही सोच रही और बात प्रतीत कर रही है, तब तक उद्धव जी आ गए। आई गई उद्धव गई राधा को संदेशा, आई गई उद्धव गई राधा का संदेशा, आई गई उद्धव गई राधा का संदेशा, आई है कन्हैया तुम्हारे कटी है कलेशवा, आई है कन्हैया तुम्हारे कटी है कलेशवा, आई है कन्हैया तुम्हारे कटी है कलेशवा, तू बिना कन्हैया पार हो, तू बिना कन्हैया पार हो, सजनवा दिया दिया मेरे सजन। सियावर रामचंद्र की जय, आज के आनंद की जय। भैया लाओ लाओ, कैमरा चलता है ना इसलिए देख सकते हैं। दो सौ एक मुद्राएं राजू रावत खजूर गांव से, 102 मुद्राएं रामपाल की अम्मा खजूर गांव से, 51 मुद्राएं प्यारेलाल वर्मा रानीगंज से, 51 मुद्राएं राकेश वर्मा रानीगंज से, 51 मुद्राएं राम खलौन पहाड़पुर से, 51 मुद्राएं राम कैलाश नगर से और 405 मुद्राएं खजूर गांव स्कूल की मैडम जी की तरफ से, 100 मुद्राएं शिव कुमार गौतम खजूर गांव से, 21 मुद्राएं पप्पू की पत्नी और 21 मुद्राएं प्रसाद पप्पू भैया जी की पत्नी खजूर गांव से, 51 मुद्राएं मेवालाल डड़ुआ से,
51 मिल रहा है धनी राम खजूर गांव से, 21 मिल रहा है राम सिंह की धर्मपत्नी रानीगंज से, 21 मिल रहा है सेजल गुप्ता खजूर गांव से, 51 मिल रहे हैं अनीश वर्मा रानीगंज से, 51 मिल रहा है विश्वनाथ प्रजापति खजूर गांव से, 101 मिल रहा है विक्रम प्रजापति कटिया से और 500 मिल रहा है महिला कृष्ण स्वयं सहायता समूह खजूर गांव से। परमात्मा के शिक्षणों को अर्पित करें, परमात्मा सबको शांति प्रदान करें। 21 मिल रहा है मनसाराम खजूर गांव से, 101 मिल रहा है हंसराज प्रजापति बारौली से और 151 मिल रहा है डॉक्टर बीना विश्वकर्मा काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से। 51 सावन का महीना झूला पड़ गया, सब सखियां अपने अपने पतियों के साथ झूला झूल रही और राधा जी को याद है। जब से लगल बा सखी सावन को महीना, लगल बा सखी सावन को महीना, लगल बा सखी सावन को महीना, सखी सब झूला सखी सब झूला झूले भाई
राधा जी कहने बहना धीरे धीरे मेघ धारे चले पूरवैया, धीरे धीरे मेघ धारे चले पूरवैया, धीरे धीरे मेघ धारे चले पूरवैया। बिरहा से तन तापे उठे आंगड़िया, बिरहा से तन तापे उठे आंगड़िया, बिरहा से तन तापे उठे आंगड़िया। कैसे जाऊं सजना के पास हो, कैसे जाऊं सजना के पास हो, सजनवा दिया दिया रे सजन। एक बात और है मेरे भाई, चौमास का महीना हो, बिरह की आगे बढ़ती हूँ, पक्षी जब बोलते हैं तो बिरह की आगे बढ़ती जाती है। राधा जी कह रही अमवा की डलिया पे बोलेली कोयलिया, अमवा की डलिया पे बोलेली कोयलिया, अमवा की डलिया पे बोलेली कोयलिया। सुनी सुनी छाती फटे पपीहा की बोलिया, सुनी सुनी छाती फटे पपीहा की बोलिया, सुनी सुनी छाती फटे पपीहा की बोलिया। पकड़ा करेला बरसात हो, पकड़ा करेला बरसात हो, सजनवा दिया दिया मेरे सजन। राधा जी यही सोच रही और बात प्रकट कर रही है, तब तक उद्धव जी आ गए। आई गई उद्धव गई राधा को संदेशवा, आई गई उद्धव गई राधा का संदेशवा, आई गई उद्धव लेके राधा का संदेशवा। आई है कन्हैया तुम्हारे कटी है कलेशवा, आई है कन्हैया तुम
की बोलो आज के आनंद की भैया आप लाओ कैमरा चलता है ना इसलिए देख लेते हैं। दो सौ एक मुद्राएं राजू राउत खजूर गांव से, 102 मुद्राएं रामपाल की अम्मा खजूर गांव से, 51 मुद्राएं प्यारेलाल वर्मा रानीगंज से, 51 मुद्राएं राकेश वर्मा रानीगंज से, 51 मुद्राएं राम खलौन पहाड़पुर से, 51 मुद्राएं राम कैलाश नगर से और 405 मुद्राएं खजूर गांव स्कूल की मैडम जी की तरफ से, 100 मुद्राएं शिव कुमार गौतम खजूर गांव से, 21 मुद्राएं पप्पू की पत्नी और 21 मुद्राएं प्रसाद पप्पू भैया जी की पत्नी खजूर गांव से, 51 मुद्राएं मेवालाल डेडुआ से, 51 मुद्राएं धनीराम खजूर गांव से, 21 मुद्राएं राम सिंह की धर्मपत्नी रानीगंज से, 21 मुद्राएं सेजल गुप्ता खजूर गांव से, 51 मुद्राएं अनीश वर्मा रानीगंज से, 51 मुद्राएं विश्वनाथ प्रजापति खजूर गांव से, 101 मुद्राएं विक्रम प्रजापति कटिया से और 500 मुद्राएं महिला कृष्ण स्वयं सहायता समूह खजूर गांव से परमात्मा के शिक्षणों को अर्पित करें। परमात्मा सबको शांति प्रदान करें। 21 मुद्राएं मनसाराम खजूर गांव से, 101 मुद्राएं हंसराज प्रजापति बारौली से और 151 मुद्राएं डॉक्टर बीना विश्वकर्मा काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से, 51